अस्सलाम वालेकुम। जिस खित्ते के अंदर नबी भेजे जाते हैं उस खित्ते के रहने वाले तमाम लोग नबी की कौम कहलाते हैं। अब वो भले किसी भी ज़ात के हों मगर वो अब नबी की कौम है। उस कौम के अंदर जब नबी तबलीग करते हैं और एक अल्लाह का प्रचार करते हैं तो उसके अंदर जो नबी पे ईमान लाते हैं और एक अल्लाह पे यकीन लाते हैं और आखिरत पे यकीन लाते हैं तो वो नबी की उम्मत कहलाई जाती है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, हर नबी की पैरवी करने वाले उनकी उम्मत कहलाए। और जो नबी की खिलाफत करते हैं वो जो नबी का कहना नहीं मानते हैं और एक खुदा के अलावा सैकड़ों खुदाओं को या दो खुदाओं को या तीन खुदाओं को खुदा मानते हैं और उनकी परस्तिश करते हैं, वो नबी की उम्मत नहीं कहलाती है, वो नबी की दूसरी मुखालिफत वाली एक गिरोह होता है। तो अब न आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितनी भी उम्मतें आई है, नबियों को मानने वाले जितने भी लोग थे, वो सब आज के मुसलमान और आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के मुसलमान, वो सब एक अल्लाह पे यकीन लेने वाले हैं और वो सब एक एक नबी की एक एक उम्मत है। लेकिन अब उम्मतें तो सैकड़ों हो गई, 1,24,000 नबी आए अंदाजन, तो 1,24,000 उम्मतें हैं। लेकिन मिल्लत जो है ना, मिल्लत आपको सिर्फ दो ही मिलेगी, एक मिल्लत इब्राहिमी है और एक मिल्लत आखिरात है। आखिरात मिल्लत का जिक्र सूरह स्वाद के अंदर भी है। तो जो मिल्लत इब्राहिमी है वो मिल्लत इब्राहिमी क्यों कहलाई गई? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो पहले नबी थे, उनको भी मिल्लत आदम नहीं कहलाया गया, लेकिन मिल्लत इब्राहिमी इसलिए कहा गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन से लेके एंड बुढ़ापे तक आजमाइशों के अंदर ज़िंदगी गुजारी और एक अल्लाह पे अपनी वो ज़िद रखी कि अल्लाह एक है। तो उनके ऊपर काफ़ी जुल्म सितम भी हुए, उनको आग में डाला गया, उनके बेटे की कुर्बानी मांगी गई और उनको देश से निकाला भी दिया गया। तो इस इतने इतने जुल्म सहने के बावजूद भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह यकता पे यकीन पे पुख्ता कायम रहे। तो अल्लाह ताला ने उनको, और वो उस ज़माने के अंदर वो अकेले नबी थे और एक अकेली उम्मत थे, कोई दूसरा उनके कहने में आता नहीं था, तो वो एक खुद एक उम्मत थे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये इनाम दिया, ये नवाजा कि अब जितने भी नबी, जितनी भी उम्मतें हैं, आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकीदे पे हैं, जो मैंने इस अकीदे के ऊपर जो मैंने जितने भी नबी भेजे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले के भी और बाद के भी, वो सब मिलके जितनी भी उम्मतें हैं वो सब मिलके मिल्लत इब्राहिमी कहलाएगी। क्योंकि इन सब का एक ही अकीदा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था कि वो एक तरफ के थे, सिर्फ अल्लाह के, बाकी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी दूसरे को पुकारा भी नहीं। ठीक इसी तरीके से अब जितने भी दूसरे मज़हब हैं, जैसे ईसाइयत है, यहूदियत है और मुशरिक है, जो 2 या 3, 10, 15 चाहे जितने, प्रकृति को भी गॉड खुदा बोलते हैं ये लोग, तो ये सब मिलके एक अलग तरीके का गिरोह है। इसको भी एक मिल्लत बोलते हैं कि ये गैर मुस्लिमों की मिल्लत है। तो इसको कुरान शरीफ की ज़बान के अंदर मिल्लत आखिरात लिखा गया है, सूरह स्वाद के अंदर है, मैं आयत ऊपर लिख दूंगा। सूरह स्वाद के अंदर है मिल्लत आखिरा गैर मुस्लिमों की है, ईसाइयत, यहूदियत, जितने भी कुफ्र है और जो ईमान पर हैं, जो एक अल्लाह पे यकीन रखने वाले जो उम्मतें हैं, जितनी भी उम्मतें हैं, वो सब आके मिल्लत इब्राहिमी से, मतलब इब्राहिम की एकेडमी से, मिल्लत मतलब एकेडमी, तमाम छोटी छोटी शाखाएं मिलके जिस जिस बड़े गिरोह के अंदर आके, जिस संगठन के अंदर आके मिलती है, उन सब संगठनों को मिला के जो बोला जाता है कि ये एकेडमी है, ये मिल्लत इब्राहिमी है और वो मिल्लत आखिरा है जो शैतान की मिल्लत है। तो मैंने ये बता दिया है आपको उम्मत और मिल्लत के अंदर क्या फ़र्क है। मिल्लत सारी नेक एक एक अल्लाह पे यकीन करने वाली जितनी भी उम्मतें हैं वो सब मिल्लत इब्राहिम कहलाएगी और जो इसके खिलाफ है वो मिल्लत आखिरा कहलाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।